सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन समस्त जनपदों के समस्त ब्लॉकों में विज्ञान क्विज प्रतियोगिता आयोजित होना है। इसके लिए बच्चों के विज्ञान के प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। आइए एक एक करके इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और इन प्रश्नों के बारे में। मॉडल पेपर है और इसमें से क्वेश्चन 100% फंसने के चांसेस हैं। और आप जो भी बताया जा रहा है इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखते जाएं और साथ में जो बताया जा रहा है उनको भी नोट करते जाएं। वैसे तो ये 26 प्रश्न ही है, लेकिन इन 26 प्रश्नों में सब में मैंने कुछ ना कुछ बताया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादातर पूछी जाती है, उन सभी को जरूर नोट करते जाएं। इसके अलावा मेरे सभी शिक्षक साथी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा यह अनुरोध है कि इस मॉडल पेपर को अपनी न्याय पंचायत, अपने ब्लॉक के ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके। नवंबर में राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा है, जिसको हम लोग NMMS भी बोलते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की परीक्षा या क्विज प्रतियोगिता अभी गतिमान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बच्चों तक पहुंच सके, इसके लिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, पढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न लेते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मीन्स पाचन क्रिया किस अंग में होती है? इससे पहले वाले मॉडल सेट में जो क्वेश्चन हमने बताए थे उसमें भी क्वेश्चन था, और अगर आपने पीछे वाला मेरा मॉडल पेपर देखा होगा, मॉडल नंबर 4, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया था, आपने ध्यान दिया हो तो इसका ऑप्शन सही होगा छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन होता है, पाचन छोटी आंत में होता है। बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, रेनिन, टेनिन, टाइलिन, रेजिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करिएगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही है टाइलिन। टाइलिन ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ये भी पीछे आ चुका है, इससे पीछे वाले सेट में। अगर आपने मेरे सेट देखे हैं तो इसमें आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन खोपड़ी, दूसरा ऑप्शन बी टांग। टांग में पाया जाता है और टांग में जांग की नीचे की हड्डी होती है टिबिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, फीमर। जो जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी, सबसे लंबी आपकी फीमर हो गई और सबसे छोटी आपकी स्टेपीज हड्डी हो गई। स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी हो गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए 18, 16, 22 और 32। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। 32 फीट जो है वो लंबी होती है। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टार्च के पाचन में सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जीवन काल में 2 बार दांत, कौन से ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर 20 सही है। 20 ऑप्शन नंबर सही है। आपको पता है दांत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। इसमें से 20 दांत ऐसे दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है। प्लीहा, या इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, आपको हमने पीछे बताया भी है। प्लीहा को हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, स्प्लीन या तिल्ली बोला जाता है। स्प्लीन या तिल्ली बोला जाता है प्लीहा को। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा। प्लीहा ऑप्शन सही है।
स्प्लीन या तिल्ली भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा ऑप्शन सही है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए सही है, आरबीसी। आरबीसी का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है, हमने बताया था लोहा धातु जो है वो डी ऑप्शन सही है। लोहा धातु जो है रक्त में पाई जाती है, इसको आयरन भी, अंग्रेजी में आयरन भी बोलते हैं, लोहा धातु है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, चार में से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेस मेकर का संबंध, पेस मेकर पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपका गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा और हृदय, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, हृदय से। हृदय में पेस मेकर लगाया जाता है, सुनने की मशीन होती है जिससे हमको सुनाई अच्छे से पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन पहले घटता है फिर बढ़ता है, और चौथा ऑप्शन पहले जैसा रहता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, घटता है। सोते समय रक्त का दाब क्या होता है? घटता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आप सभी को पता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 72 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, एक बार धड़कने के लिए हम क्या करेंगे, 0.8 सेकेंड आएगा, एक से कम होगा समय लगेगा। 60 बटे कितना हो जाएगा, 72। अब 72 को 60 से भाग करेंगे तो लगभग 0.8 सेकेंड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? चार ऑप्शन दिए हैं इसमें, छोटी आंत, मुख हुआ, ग्रास नली और उदर। इसमें ऑप्शन नंबर उदर से सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, उदर से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, सेरेब्रम। सेरेब्रम इसका आंसर सही है, आंसर नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद लेते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन पित्त, दूसरा ऑप्शन लसिका, और तीसरा ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल, और चौथा ऑप्शन यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 20वां, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरास्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें पहला ऑप्शन अधिवृक्क ग्रंथि, आव्टू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि जो है वो सबसे सबसे छोटी अंतरास्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोनों क्वेश्चन देखिए आ गए हैं, सबसे छोटी भी हो गई और सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल और प्यूटरी।
तो सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी हो गई? ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही है, थायराइड। ए ऑप्शन सही है, थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मस्तिष्क में होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पहला अग्नाशय, दूसरा आवटु, तीसरा पीयूष ग्रंथि और चौथा ऑप्शन आपका है प्लीहा। तो इसमें आपका मास्टर ग्रंथि कौन सी होगी? कमेंट से बताइए, जल्दी से कमेंट भी आपको करना है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। मास्टर ग्रंथि आपका ऑप्शन नंबर बताइए, कोई कमेंट करिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, पीयूष ग्रंथि इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता दोनों के, किसी के द्वारा नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। बच्चों का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें मस्तिष्क, अग्नाशय, गला और किडनी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क ऑप्शन सही है आपका, मस्तिष्क ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर मस्तिष्क ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन, ये आपके 25 क्वेश्चंस थे और 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को आप जल्दी से याद कर लीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे हम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के बाद हम लोग छात्रवृत्ति NEM-MMS के क्वेश्चंस लेके आएंगे। और फिर से मैं कहूँगा, सभी शिक्षकों से, सभी बच्चों से निवेदन है, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग और भी बच्चों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंच सके। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और